नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 0.6 पर रेकरिंग अगर रहता है तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कैसे बदलते हैं या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिए हैं कि 0.6 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 0.6 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब आपको हम समझा देते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या होते हैं, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। तो यानी हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। तो भाग कैसे देंगे? अगर हम यहाँ दशमलव दिए तो यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो ये कितने बार में कटा? 6 × 18, फिर ये हो गया 2, फिर 0 देंगे, 6 × 18, फिर यहाँ हो गया घटा देंगे, ये हो गया 0, फिर यहाँ 0, 6 × 18। यानी अगर हम भाग देते जाएंगे तो ये 0.66666 आते रहेगा। इसलिए इसको क्या कर दिया कि 0 यानी 0 तो सुंदर दिखने के लिए लगा देते हैं ना, 0.6 पर रेकरिंग कर दिया, ठीक है। आपको ये ध्यान रहे कि रेकरिंग का मतलब यानी 66666 आते रहेगा, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 0.6 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में टाइप में बनाने में बहुत ही आसान है। मतलब कि सब्जेक्टिव यानी 2 अंक बनाने के लिए एक मेहनत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 0.6 को आपको मानना पड़ेगा। क्या कि यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.6। अब यहाँ देखिए 0.6 नहीं लिखेंगे, 0.66 इसी तरह आपको लिख करके इसको आपको क्या कर देना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट मान लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो है ना आपको दोनों तरफ 10 से गुना करना है। क्यों करना है गुना, हम बताएंगे अभी। यहाँ देखिए आपको यहाँ सिर्फ लिखना है कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना कीजिए। अब यहाँ देखिए 10 × x, ये हो गया 10x बराबर। अब यहाँ देखिए 10 × 0.666 है ना, 2 डिजिट लीजिए या फिर 3 डिजिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ गुना कर लेते हैं कि 0.666 × 10, ठीक है। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये होगा 0 0 0, इधर तो कोई पहलू नहीं, 1 से गुना करेंगे, 1 अंक काट देंगे, ये हो गया 6 6 6। अब यहाँ देखिए 0 6 6 6। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव। तो हम क्या लिखेंगे 6.6600, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 6.66। यहाँ देखिए आपको एक ध्यान ये लगाना है, यहाँ जैसे 6 3 बार है ना, तो आपको यहाँ भी 3 बार लिख देना। क्यों लिखना? क्योंकि हम तो जितना चाहे मन लिख सकते हैं ना, कि डॉट डॉट है यानी 6 हम कितने बार भी लिख सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब बोलिएगा यहाँ 10 से क्यों गुना किए? अब हम समझाते हैं आपको 10 से क्यों गुना किए। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ क्या था 0.6 पर रेकरिंग। अब ध्यान से समझिएगा कि 0.6 पर रेकरिंग का मतलब क्या होते हैं, जैसे 6, और रेकरिंग का मतलब जितने अंकों पर रेकरिंग होता है उतना नीचे में क्या देते हैं हम लोग, 9 देते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको हिसाब बनाना है ना। तो अगर ये 0.6 है ना, इसको हम 10 से क्यों गुना किया, हम अपना एक लॉजिक लगाइएगा। जैसे ये दशमलव उड़ाइएगा तो इसका मतलब 1 और 1 अंक है इधर, तो 1 0 हो गया। तो यही जो 10 हुआ ना, इसी से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। ये ट्रिक है, ठीक है। ये कोई मतलब 10 से गुना करने का मतलब आपको याद रहे, इसलिए हम गुना कर दिए। अब क्या करना है आपको कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, मतलब दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, घटा देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर। अगर ये समझ नहीं आया ना तो दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ
घटाने पर तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए आप बड़ी संख्या ले लीजिए दूसरा, तो यहाँ हो गया 10x बराबर 6.666। अब चाहे जितने भी 6 ले सकते हैं, ये हो गया समीकरण दूसरा। इसके बाद यहाँ देखिए पहला कौन है, x बराबर 0.666। आपको घटाने में यहाँ परेशानी नहीं होगा, ताकि हम जितना आप हिसाब से डिजिट लीजिएगा ना, तो घटाने में आपको आसान होगा। अब घटा लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम घटाएंगे, यहाँ देखिए ये घटा दिए 0 0 0, ये दशमलव फिर 6 बराबर 10। यहाँ अगर हम घटाएंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, 10x में x गया तो ये हो गया 9x, ठीक है। तो x बराबर 6, इधर तो दशमलव खत्म, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो गया। ये देखिए x का गुणांक 9 है, बराबर हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो x बराबर कितना हो गया, इसको कटा देते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 2/3। आपका यही हो गया आंसर। नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।